everyone, this is Alan Chauhan. I hope guys you all like my videos. So do share and subscribe my channel. So welcome to the video. Without wasting any time हम start करते हैं. मैंने बैच एक लॉन्च किया था which name called as योद्धा बैच for NEET 2024. बट उसकी जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है मे बी कुछ वीडियो में मैंने कवर कर दी थी, बट इस वीडियो में आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स मेरे बैच के बारे में एंड दैट ऑलवेज इंक्लूड. मैंने एक चेंज भी किया इस बैच में. सो स्टे ट्यून. हम स्टार्ट करते हैं हमारे बैच से. फर्स्टली हमारे बैच का जो नाम था दैट इज द योद्धा बैच फॉर NEET 2024 एस्पिरेंट्स दैट यू आर एस्पायरिंग. सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से. फर्स्टली मेरे बैच में यू हैव टू इनरोल इन माय बैच. मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, उसमें आप मैसेज कीजिए और आप अपना नाम टाइप कीजिए जिसमें आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा. उसके बाद भी एक ऑफिशियल ग्रुप भी है, उसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा. फर्स्टली यू हैव टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप इज जस्टली आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा. उसके बाद यू हैव अ स्मॉल अमाउंट टू पे. उसका आप स्क्रीनशॉट है मुझे सेंड करेंगे तभी मैं आपको उस ग्रुप में पे करूंगा. ये जो अमाउंट थी मैंने इसलिए रखी है, जस्ट ये मैंने स्मॉल चेंज किया बिकॉज क्या होता है ना कि हमें जो फ्री में चीज मिल जाती है ना उसकी हम वैल्यू नहीं होती. जस्ट एक छोटी सी अमाउंट फुल ऑफ योर नीट की जितनी भी तैयारी होगी इसमें कराई जाएगी. नॉट दैट बिग अमाउंट यू हैव टू पे. ठीक है, इतनी कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है. फॉर अ ईयर आपको पूरा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है जस्ट इन 499 रुपीज जस्ट इन केस. ठीक है, तो फर्स्टली मैंने ये चेंज किया है. द मेंटोरशिप इज ऑलवेज फ्री. जब भी आप मैसेज करेंगे आपका उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा. दैट आई हैव प्रॉमिस किया था जिस चीज के लिए आपको मेंटोरशिप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी. बट द लेक्चर्स एंड द डीपीपीज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, जो वीकली टेस्ट होगा ना उसके लिए यू हैव टू पे द 499 की अमाउंट. उसके बाद आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड किया जाएगा योद्धा बैच के. ऑलराइट, तो नेक्स्ट इज द मेक द लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर. फर्स्टली सारा ध्यान हटा के सब चीजों को भूल के मैं कहां से करूं. फर्स्टली आपको एक लिस्ट बनानी है. योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की अलग से लिस्ट बनानी है. योर फिजिक्स की लिस्ट पूरे चैप्टर्स 11 12 के सारे चैप्टर्स की आपको लिस्ट बनानी है. एक में 11th की, एक में 12th की. उसके बाद केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न और बायोलॉजी में भी सेम पैटर्न. आपको पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है. फर्स्टली आप जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो ये सारे चैप्टर की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और आप मुझको व्हाट्सएप पे पर्सनली आप मेरे को भेजेंगे भी. ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम क्या गया हमने लिस्ट बना ली चैप्टर्स की. नेक्स्ट इज द डेली टास्क बुक. That is very very helpful for all the NEET aspirants. अब जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं डेली टास्क बुक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मेन रीजन इसका ये है कि अगर आप डेली टास्क बुक बनाते हैं आपको ना रात को सोने से पहले आप ये डेली टास्क बुक बनाएंगे. जब भी आप सोते हैं, अगर आप नाइट आउल हैं या फिर अर्ली बर्ड हैं, अगर आप दिन में जल्दी उठते हैं रात तक जल्दी जागते हैं, बट आप उठने से पहले आप सोने से पहले एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या करना है. दैट इज द डेली टास्क बुक. हर एक दिन की हर एक टाइम की आपके पास डेली टास्क बुक होनी चाहिए. आपके पास लास्ट में जब आप पूरा दिन एंड हो जाएगा ना आपके पास एक प्रूफ होगा कि मैंने आज क्या किया. आप उस पर टिक कर पाएंगे और आपके पास एक रियलिटी चेक हो जाएगा कि हाँ मैंने डेली टास्क बुक में ये लिखा था और इसलिए ये चीजें हैं जो आपको दोबारा रिवाइज करने में भी हेल्प करेंगी. स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी ये चीज बनाने की, बट आपको धीरे धीरे याद आपकी बनती जाएगी. तो डेली टास्क बुक आप जो भी बनाएगा उसके लिए मैं प्राइजेस भी रखूंगा, बट आपको डेली टास्क बुक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कुछ भी आप करना चाहते हैं डोंट हार्श. कहीं भागने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको तीनों ही एक दिन में करनी है कि आपको अभी बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास. आप स्टार्टिंग में एक लिस्ट बनाइए आइदर फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या आप दिन में बायोलॉजी केमिस्ट्री की लिस्ट बनाइए या फिजिक्स बायोलॉजी की, या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बनाइए. किसी की भी लिस्ट बनाइए, बट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है. एक दिन पहले आप ये लिस्ट बनाएंगे और शाम को जब आपको पूरा दिन हो जाएगा ना खत्म तो आपको ये रियलिटी चेक मिल जाएगा कि हाँ आज मैंने क्या किया है. दैट इज द एनालिसिस जो चीजें हम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चीज है वेक अप टू स्टार्ट द टफ टास्क. जब भी हम जल्दी उठते हैं, जब भी आप कभी भी पढ़ने के लिए उठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब दिन की शुरुआत करते हैं, तब
उस सब्जेक्ट को उठाइए, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। अगर आपको बायोलॉजी मुश्किल लगता है तो आप बायोलॉजी को सबसे पहले उठाइए। अगर आपको फिजिक्स टफ लगती है, मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट को फिजिक्स टफ लगती है, तो आप फिजिक्स को पहले उठाइए। दैट विल वेरी वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आप पहले उस सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, आप में को कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बिल्ड होगा। अगर आप जो भी आपको सब्जेक्ट है वो टफ लगता है, अगर आप वो पहले उठाते हैं, तो वेक अप टू स्टार्ट द टफ टास्क फर्स्ट। उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा लगता है वो बाद में भी कर सकते हैं, बट ये ऐसा टाइम है जब आपको चीजें सीखनी है, और सीखेंगे तभी। अगर आप, क्या होता है ना कि जब हम उठते हैं ना तो हमारा ना माइंड होता है वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, ठीक है। जब हम फ्रेश चीजें करते हैं ना तो हमें टास्क जब करते हैं ना जो मुश्किल लगता है वो भी हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड की जो, क्या कहते हैं ना, डोपामिन रिलीज करता है मॉर्निंग में उठते हैं जब हम, तो हमारा माइंड ना डोपामिन रिलीज करता है, जिस वजह से हम टफ टास्क भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, वो हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोल्व डीपीपीज एंड मेक एनालिसिस। अगर जो भी चैप्टर मैं एंड करता हूं उसके बाद में कुछ टाइम बाद में उसकी डीपीपीज भी प्रोवाइड कराऊंगा। डीपीपीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा, डेली प्रैक्टिस आपको प्रॉब्लम्स जो होंगी वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आपको सोल्व करके रख नहीं देना है, आपको उसका एनालिसिस करना है कि मैंने चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा था, तो ये टॉपिक में मेरी क्या गलती रह गई, और उस टॉपिक को भी दोबारा रिवाइज करके उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना जब, तब आपको फर्क पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन वैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो डीपीपी सोल्व करना जरूरी है। चैप्टर एंड होता है, जितना भी चैप्टर एंड होता है उसकी डीपीपी मैं उसके बाद जस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, और उसके बाद भी आपको खुद भी एनालिसिस करना है। आप भी चीजों का देखो गाइस, मैं अपना 100% दे सकता हूं, बट तब तक नहीं होगा जब तक आप भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट ना लगाएं। दैट इज द रियलिटी कि आप डीपीपी सॉल्व करें, उसका एनालिसिस करें कि मेरा ये क्वेश्चन में इस टॉपिक में ये गलती रह गई, अब मैं उसको दोबारा से उसको मैं रिकॉर्डिंग उस वीडियो को देखूंगा, या फिर उस टॉपिक में दोबारा देख के और मैं दोबारा उसको सॉल्व करूंगा। तो डेफिनेटली 2-3 टाइम नहीं होगा, बट चौथे टाइम आपके पास डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द 7-day वीकली टेस्ट। ये भी एक नई चीज मैंने लॉन्च किया जस्ट बिकॉज कि 7-day वीकली टेस्ट मैं आपको दूंगा। हर हफ्ते आपका एक वीकली टेस्ट होगा, जितने भी टॉपिक मैं करवाऊंगा उसका वीकली टेस्ट मैं एक दिन पहले बता दूंगा, 2 दिन पहले भी बता दूंगा, आपको शेड्यूल में पूरा बता दूंगा कि इस टॉपिक का इतना टेस्ट होगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक मैं क्लियर कर दूं, और आपका वो टेस्ट रहेगा, वो वीकली टेस्ट रहेगा। एवरीवन हैव टू बी अटेंड दैट टेस्ट। देखो गाइस, अगर जो बच्चे सीरियस है ना, प्लीज, भले मेरे पास आज एक भी बच्चा आता है ना वो सीरियस होके आए, अगर वो इस बैच में एनरोल कर रहा है ना तो जस्ट सीरियस होके आए, अपनी चीजों को रिवाइज करे, और अपने जो टेस्ट हैं वो वीकली दे। तभी अभी से स्टार्ट करोगे ना तो अभी से ही आपका लेवल है वो अपग्रेड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिवाइज एंड रिवाइज अगेन। देखो गाइस, अगर हम कोई चैप्टर खत्म कर लेते हैं, होप सो कि आपका चैप्टर है वो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वेल एंड गुड पूरा डन हो जाए, ठीक है, डीपीपी सॉल्व होगी, सारा चैप्टर बच चुका है, बट रिवाइज एंड रिवाइज इज द की। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज द ट्रू थिंग। आपको रिवाइज एंड रिवाइज चीजों को करो, जितना आप रिवाइज करोगे ना उतना ही कम है। अब बायो की एनसीईआरटी देख लो, 20 बार पढ़ जाओगे ना, दैट विल बी मच मोर सफिशिएंट, क्योंकि आपने वो चीजें बार बार रिवाइज करी, ठीक है। तो रिवाइज करते रहना जरूरी है। अगर आप जब चैप्टर एंड हो जाता है ना तो आप 7 दिन बाद उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करोगे ना, अगर आप टेस्ट से पहले उसको रिवाइज करोगे, दैट विल बी मच मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो रिवाइज करना इज द की। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी। नीट क्या मांगता है? नीट कुछ नहीं मांगता, पढ़ते सभी हैं, बट नीट मांगता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन मांगता है, एंड नीट एक्यूरेसी मांगता है, ठीक है। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है जो ये आपका, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, दैट इज द मच मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर लाइफ। यही डिसाइड करेगा यू हैव टू आइदर क्रैक नीट और नॉट। बट द थिंग इज, देखो 1% होती है वो अपनी डेस्टिनी होती है, और 99% होती है आपकी मेहनत होती है। फर्स्टली आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी आप जिंदगी में क्या करेंगे। डोंट वरी, हमारे पास बहुत ऑप्शंस है लाइफ में, बट इस चीज पे आके आपको हमेशा याद रखना, दैट इज योर प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ, प्लीज डोंट वेस्ट इट, ठीक है। कुछ भी इंस्टाग्राम में या कुछ भी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके कोई फायदा नहीं है। दैट इज योर प्रीशियस टाइम दैट यू कैन यूटिलाइज इन दिस लाइफ, ठीक है। आपको मिला है, आपके पेरेंट्स आप पे सपोर्ट कर रहे हैं, आप कुछ पेरेंट्स से नहीं भी कर पाते वो फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, और हमेशा से तैयारी करना। और कुछ बच्चे बोल रहे थे
कि हिंदी मीडियम में भी कराओ, देखो आई विल ट्राई टू डू इट, मैं कोशिश कर सकता हूं उस चीज को करवाने में, ठीक है। दैट इज द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ माय लाइफ, बट आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू जर्नी, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जी जान लगाऊंगा, बट मैं अपनी तरफ से 100% कर सकता हूं। तो गाइस आपको भी रिस्पॉन्स उतना ही करना पड़ेगा। यू हैव टू बी सीरियस इन योर लाइफ, दैट इज अ प्रीशियस टाइम। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आपको सपोर्ट इन द लाइफ, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, सब जो भी है, देखो जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारे फ्रेंड्स अपने आप अकॉर्डिंगली वो दूर होते हैं, जस्ट बिकॉज वो रियलाइज करवाने के लिए आप खुद की लाइफ पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप गाइस यू ऑल लाइक माय वीडियोस, सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।